श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 25 श्लोक क्रमांक 15 3:25-15 चेतः खलु अस्य बंधाय मुक्तये च चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। जीवात्मा की चेतना जिस अवस्था में प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा आकृष्ट होती है वह बद्ध जीवन कहलाती है, किंतु जब वही चेतना श्री भगवान के प्रति आसक्त होती है तो मनुष्य मोक्ष की चेतना में स्थित होता है। तात्पर्य, कृष्ण चेतना तथा माया चेतना में अंतर है। गुणेषु या माया चेतना में प्रकृति के 3 गुणों के प्रति आसक्ति होती है, जिसके अंतर्गत मनुष्य कभी सतो, कभी रजो तथा कभी तमो गुण में कार्य करता है। ये विभिन्न गुणात्मक कार्य जिनमें भौतिक भोग के लिए मनुष्य आसक्ति, जिसमें भौतिक भोग के लिए मुख्य आसक्ति रहती है, मनुष्य के बद्ध जीवन के कारण स्वरूप हैं। जब यही चेतः या चेतना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण में स्थानांतरित हो जाती है या जब मनुष्य कृष्ण भक्त बन जाता है तो वह मुक्ति के पथ पर होता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी तक हमने भगवान कपिल की जो शिक्षाएं सुनी उसमें सबसे पहले हमने देखा कि कैसे निर्विन्न होना एक महत्वपूर्ण योग्यता है आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर चलने के लिए। यानी कि इस भौतिक जगत की इस वास्तविकता को पहचानना कि ये भौतिक जगत में जो हमारे भोग करने के प्रयास हैं, सुखी रहने के प्रयास हैं, वो निरर्थक हैं। इतिहास में कोई भोग करके सुखी नहीं हुआ, न वर्तमान में है और न कभी भविष्य में होगा, क्योंकि वो हमारी यानी कि जीव की अस्वाभाविक स्थिति है कि हम भोग करने का प्रयास करें। हमारी स्वाभाविक स्थिति है कि हम कृष्ण की सेवा करें। तो ये समझ में आना ये आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। उसके बाद हमने देखा कि जब ऐसी स्थिति में व्यक्ति पहुंचता है तब भगवान उसकी मदद करते हैं, उसको अपने प्रतिनिधि से मिलाते हैं जिनको गुरु कहते हैं। और ऐसे जो प्रतिनिधि हैं, क्योंकि वो भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, भगवान की शिक्षाओं को यथारूप प्रस्तुत करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं भगवत सेवा में। गुरु साधु शास्त्र के अनुसार गुरु हमें प्रशिक्षित करते हैं। तो इस प्रकार से गुरु जो हैं वो भगवान के रूप हैं, लेकिन भगवान नहीं हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं। और जो भी व्यक्ति वास्तव में आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो ऐसे एक भगवान के प्रतिनिधि की शरण ग्रहण करे, क्योंकि साक्षात नहीं जीवे साक्षात नहीं ताते चैत्य गुरु।
जीव जो है, हम जो है अभी साक्षात भगवान को नहीं देख सकते हैं, इसलिए उनकी सेवा करना बड़ा कठिन है। इसलिए हमें उनके एक प्रतिनिधि की आवश्यकता है जिनको हम साक्षात देख सकें, जिनसे हम सुन सकें, जो हमें देख सकें, जो हमें प्रशिक्षित कर सकें। फिर हमने देखा कि भगवान कपिल बताते हैं कि ये जो इस भौतिक जगत से निकलकर अपनी स्वाभाविक चेतना में जो स्थित होने का मार्ग है उसको योग कहते हैं। भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को स्थापित करना उसको योग कहते हैं। और वो उस योग का जो सार है, उसका जो प्रारंभ का जो सार है वो है कि सुख और दुख ये दोनों से परे चले जाना। ना तो इस भौतिक जगत में भौतिक सुख प्राप्त होने पर उससे मोहित होना, उसमें आनंद लेना, और ना ही दुख की अवस्था होने पर उसमें दुखी होना, ये समझते हुए कि ये सुख और दुख दोनों ही हमारे अपने सुख दुख नहीं हैं। ये तो एक मायावश, अज्ञानतावश हम भौतिक जगत की जो ये मन के अंदर जो उपस्थित स्थितियां हैं, ये सुख दुख मन के अंदर उपस्थित होते हैं, ये आत्मा के अंदर उपस्थित नहीं होते हैं। आत्मा तो केवल मन के अंदर, भौतिक मन के अंदर जो सुख दुख की अनुभूति है उसको वो अपनी अनुभूति मान लेता है ना। यहाँ तक हमने देखा। और इस प्रकार से भक्तों के जीवन में भी जब भौतिक दुख आए तो उनको विचलित नहीं होना चाहिए कि ये मन के अंदर और शरीर के अंदर है, ये मेरा अपना कोई इसमें दुख मेरा नहीं है। और ना ही जब सुख हो तो उसे भी समझना चाहिए कोई मेरा सुख नहीं, मेरा वास्तविक आत्मा के लिए वास्तव में कोई दुख है ही नहीं। वास्तव में यदि आत्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति में है तो उसकी स्वाभाविक स्थिति में द्वंद्व नहीं है, एक ही चीज़ है, केवल सुख। क्योंकि उसकी स्वाभाविक स्थिति है कृष्ण सेवा, और कृष्ण सेवा में जीव की जो स्वाभाविक स्थिति होती है, सच्चिदानंदमय स्थिति, उसका हम अनुभव करते हैं। तो केवल अपनी अस्वाभाविक स्थिति में वर्तमान समय में होने कारण, अपनी नहीं, एक अस्वाभाविक स्थिति में होने कारण ही हम सभी प्रकार के कष्टों का अनुभव कर रहे हैं, और इससे निकलना ही योग का हेतु है। अब इसके आगे कपिल भगवान बता रहे हैं फर्दर, आगे उस योग के विषय में अभी भी सार रूप में उसको वर्णित कर रहे हैं। तो आज के श्लोक में कह रहे हैं, चेतः खलु अस्य मतलब इसका, यानी कि बद्ध जीव का, चेतः चेतना। तो ये चेतना जो है वो वर्तमान समय बद्ध जीवन में जो हमारी चेतना होती है, चेतन, कॉन्शियसनेस अंग्रेजी में जिसको हम बोलते हैं, जिसके द्वारा हमारे को इस भौतिक जगत की अनुभूति होती है, जिसके द्वारा हमारी जो इच्छाएं इत्यादि होती हैं, वो सभी चेतना के ही भाग आते हैं। बुद्धि, स्मरण शक्ति, इच्छा, ईर्ष्या, अलग अलग प्रकार के भावनाओं का बोध होना, ये सब चेतना के लक्षण हैं। तो ये सब जो चेतना है, चेतः खलु अस्य बंधाय मुक्तये च आत्मनो मतम, आत्मा के बंधन का और मुक्ति का कारण ये चेतना ही है। जो इस भौतिक जगत में हमारा बंधन है उसका मूल कारण जो अभी जकड़े हुए, जो जंजीर जो है, जो आत्मा को जकड़े हुए, वो जंजीर कहाँ है? वो ये चेतना है। और यही चेतना उस जंजीर को काटने का साधन भी है। दोनों ही चीज़ें हैं ये। इसलिए चेतना ही हमारे जीवात्मा के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। गुणेषु सक्तम बंधाय, जब ये हमारी चेतना भौतिक गुणों में आसक्त होती है, भौतिक गुणों की बनी हुई चीज़ों में आसक्त होती है, तब तक ये बंधन का कारण बनती है यही चेतना। और जब यही चेतना रतम वा पुंसी मुक्तये, ये मुक्ति का कारण बनती है कब? जब भगवान में आसक्त होती है चेतना। यही बात समझने की है कि ये जो हमारा मन है, मन यही हमारी सबसे बड़ा बंधु भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। उद्धरेत आत्मनात्मानं न आत्मानम अवसादयेत, आत्मैव आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। भगवान भगवद गीता में 6ठे अध्याय में बताते हैं कि
उद्धरेत आत्मनात्मानम, आत्मा को मन के माध्यम से, मन का सहारा लेते हुए उसका उद्धार करो। न आत्मानम अवसादयेत, इस मन के द्वारा आत्मा को बंधने मत दो, क्योंकि आत्मा ही वरिपुरात्मना, आत्मा ही आत्मनो बंधु, आत्मा ही, मन जो है, यहां पर आत्मा शब्द एक बार मन के लिए आया और एक बार आत्मा के लिए आया, जीवात्मा के लिए। तो ये मन ही जीवात्मा का शत्रु भी है और जीवात्मा का बंधु भी है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनैव आत्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुते वर्ते तात्मैव शत्रुवत्। जिसका मन संयमित है वो जीवात्मा का बंधु है, और जिसका मन असंयमित है उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। तो मन या अंतःकरण हमारा बंधु कब बनता है? जब वो संयमित होता है, और जब असंयमित होता है तो वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। इसलिए भगवान फिर आगे कहते हैं, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मति, वश्यात्मना तु यततो योगम प्राप्तुम उपायतः। जो असंयतात्मना है, ऐसा व्यक्ति जिसका मन वश में नहीं है, दुष्प्राप्य इति मे मति, उसके लिए भगवान को प्राप्त करना, आध्यात्मिक प्रगति करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वश्यी आत्मना, जिसका मन वश में है, वो सही प्रकार से प्रयास करके वो योग में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए साधकों के लिए ये मन बड़ा महत्वपूर्ण है, और संसार में सबके लिए मन ही महत्वपूर्ण है। मन ही उनके अलग अलग प्रकार की अनुभूतियों का कारण बन रहा है। हम अपने जीवन में देखते हैं कि किस प्रकार हमारे पूरे जीवन को हमारा मन किस प्रकार प्रभावित करता है। मन के अंदर ही डिप्रेशन, इस प्रकार के बड़े बड़े व्याधियां उत्पन्न होती हैं जो पूरे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं, ना केवल उस व्यक्ति के बल्कि उसके संबंधित जितने भी लोग हैं उनके सबके जीवन को भी। और आजकल ये वर्तमान समय में बहुत बड़ी समस्या हो गई है डिप्रेशन, और बहुत सारी प्रकार की मानसिक रोग हैं। उनमें से एक बड़ा है डिप्रेशन, दूसरा है, ये सब एक ही तरह के रोग हैं। एंग्जाइटी, चिंताएं हैं, और उसका भी बहुत बड़ा फिर रूप हो जाता है तो पूरी तरह से स्किज़ोफ्रेनिया एक और प्रकार का रोग है, पागलपन। तो ये तो रोग हो गए, लेकिन रोगों के अलावा भी हमारा मन जो है वो बहुत ही जगत की आसक्तियों के कारण, इच्छाओं के कारण हम बहुत परेशान होते हैं। अलग अलग प्रकार की जब हमारे हृदय के अंदर इच्छाएं उठती रहती हैं तो उससे हम भागते रहते हैं चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। शांति कभी मिलती नहीं है। जिस मन के अंदर जब इच्छाएं बढ़ती रहती हैं तो चिंताम अपरिमेयाम ते प्रलयांतम उपासिता, वही चिंता का कारण बनता है। कैसे मैं उस इच्छा को पूरा करूँगा, और जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो उससे हताशा होती है। तो सभी लोग पीड़ित हैं, और विशेष रूप से जो आधुनिक समय है उसमें तो बहुत अधिक लोगों के मन त्रस्त हैं, मन व्यासंगम, मन बहुत अधिक विचलित हैं, क्योंकि रजोगुण तमोगुण बढ़ा हुआ है। मन का स्वाभाविक स्थिति मन की है वो सात्विक है, इसलिए सतोगुण में जो मन है वो रिलेटिवली सापेक्षिक रूप से थोड़ा शांत रहता है, स्थिर रहता है। लेकिन जब रजोगुण तमोगुण बढ़ता है तो फिर मन बहुत अधिक क्षुब्ध हो जाता है। और आजकल का जो वर्तमान समय है उसमें विशेष रूप से रजोगुण और तमोगुण को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो रजोगुण और तमोगुण का बढ़ावा कैसे होता है?
रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवः। रजोगुण का लक्षण है रागात्मकम। इच्छाओं से जब हमारा मन ग्रस्त हो, अनेक अनेक प्रकार की भौतिक इच्छाएं जो उसमें उमड़ रही हों, तो यानी हमारा मन इस समय कौन से गुण से प्रभावित है? रजोगुण से प्रभावित है। ये उसका लक्षण है। भौतिक इच्छाओं का होना वो रजोगुण से होता है। और तमोगुण जो है, तमस्त्वज्ञानजम विद्धि, तम जो है वो अज्ञान से आता है। अज्ञान का सूचक है अंधकार, अज्ञानता, और उसके लक्षण हैं निद्रा, आलस्य, प्रमाद। ये अज्ञान के लक्षण हैं, ये अज्ञान, और इसलिए ये तमोगुण के लक्षण हैं। तो आधुनिक समय में विशेष रूप से सब पूरा प्रयास क्या है? अधिक से अधिक भौतिक इच्छाओं को बढ़ाया जाए, ऐसा प्रयास है। और लोग सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा भौतिक इच्छाएं उतनी ज़्यादा वो एडवांस कर रहे हैं, प्रगतिशील हैं। अगर लोगों की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, हम उसको बहुत वीर मानते हैं। अरे कितना इसके अंदर कितनी बढ़ने की इच्छा है, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और कमाओ और कमाओ और कमाओ। तो हम उस आदमी की आज संसार में बड़ी रिस्पेक्ट होती है कि ये कितना पैसे वाला है, कितना इसके पास, कितना मेहनती है, कितनी इसके अंदर इच्छाएं हैं, कभी शांत नहीं बैठता है, बढ़ते रहता है। तो हम उसको बड़ाई करते हैं आज, क्योंकि हम भी उन्हीं गुणों से प्रभावित हैं, इसलिए हमें वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वरोष्ठ खरई संसुतः पुरुषः पशु। हम छोटे पशु हैं, हम बड़े पशु को देखते हैं तो हम उसकी सराहना करते हैं, ये बहुत अच्छा, हमारा आइडियल बनता है। लेकिन वास्तव में ये सब रजोगुण तमोगुण की वृद्धि है, और रजोगुण तमोगुण से चिंताएं ही होती हैं और पाप कर्म करने में प्रेरणा मिलती है। जब अर्जुन ने पूछा कि अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापशरति पुरुषः अनिच्छनपि वाष्णया बलादिव नियोजितः, कि भगवान क्यों ये व्यक्ति जो है, ऐसा प्रतीत होता है कि कभी कभी तो जान न चाहते हुए भी पाप करता है, ऐसा क्यों होता है? तो भगवान ने इसी का यही उत्तर दिया था, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्यैनम इह वैरिणम। तो काम और क्रोध, ये जो वेग हैं, इच्छाओं का ही एक प्रकट प्रबल रूप है। ये जो रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होता है, उसके प्रभाव से व्यक्ति पाप में कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। न चाहते हुए भी, जानते हुए कि ये पाप है, फिर भी प्रेरित हो। ये वेग की तरह से होता है। वेग हमारे शरीर के अंदर जैसे हम देखते हैं वेग है, जैसे क्षुधा भूख का वेग है, ऐसे ही मूत्र त्याग करना का वेग है। ये सब वेग है, शारीरिक वेग है। तो उसी प्रकार से मानसिक वेग है, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, ये भी वेग हैं, फोर्स। जैसे नदी बहती है, उसमें पानी का तेज वेग होता है, तो उसी प्रकार से ये भी एक वेग है, मानसिक वेग। तो जब ये वेग उपस्थित होते हैं, मनसो वेगम, क्रोध वेगम, उदरपस्त वेगम, ये सब वेग हैं, तो हम लोग इनके सामने हार जाते हैं, क्योंकि बहुत शक्तिशाली होते हैं वेग। और फिर ये वेग हमसे कुछ का कुछ कराते हैं, पाप कराते हैं और परिणाम भुगतते हैं हम। इसलिए कहा गया है, कामादिनाम कतिना कतिधा पालिता दुर्निदेशा तेषां जातमयि न करुणा न त्रिपानोपशांति। कि ये सब जो काम आती, कितने समय से ये जो सभी काम वासनाएं हैं, कामादिनाम कतिना कतिधा, कब से और कितने प्रकार की, इन्होंने मुझे इन वेगों ने मुझे अलग अलग प्रकार के दुष्कर्म करने के लिए मजबूर किया है। कभी भी इनकी तुष्टि नहीं हुई, संतुष्टि नहीं, ना इनको शर्म आई, मुझसे ऐसा ऐसा काम सब कराया। तो ये हमारी स्थिति है इस वर्तमान समय में। विशेष रूप से आजकल लोग इतने पाप कर्म में लिप्त हो रहे हैं। जो हमारे 4 मुख्य पाप कर्म हैं मनुष्य के लिए, अवैध स्त्री संबंध, जुआ, नशा और मांस भक्षण, ये 4 चीज़ें तो
सर्वसामान्य हो गई हैं, बिल्कुल सामान्य हो गई हैं। लोगों को भी इसमें ये दोष भी नहीं दिखता है, इतना निकृष्ट अवस्था में हम पहुंच गए हैं। जो 4 महापाप हैं उसको करने में लोगों को आज इसके ऊपर बहस होती है। इसमें क्या दिक्कत है? बहस भी कभी कभी होती है, अभी तो सामान्य रूप से तो बहुत लोग तो बहस का विषय ही नहीं है उनके लिए। क्या इसमें क्या दिक्कत है? ये दिखा रहा है कि समाज कितना निकृष्ट अवस्था में पहुंचता जा रहा है। तो इसलिए स्वाभाविक है कि हम समझ सकते हैं कि लोगों के मन जो है बहुत त्रस्त हैं, और उसका परिणाम भी हम देख रहे हैं। कितने ज़्यादा लोग मन से त्रस्त हैं, चिंताओं से ग्रस्त हैं। हॉस्पिटल में आप जाइए, कितने ज़्यादा लोग जो हैं साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में हैं, और जो साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में नहीं हैं तो घर के अंदर भी मन की वजह से झगड़े करते हैं, सुसाइड करते हैं, मर्डर करते हैं, अलग अलग प्रकार की चीज़ें करते हैं, और हमेशा चिंताग्रस्त तो रहते ही हैं। तो इस प्रकार से, और ये तो केवल इस जगत के परिणाम हुए, और आने वाले समय में उनका क्या होगा? तो प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु चौ। जो इस प्रकार से काम भोगेषु, काम इत्यादि जब विषय में जो आसक्त रहते हैं, वो पाप कर्म इत्यादि करने में जो लिप्त होते हैं, उसके कारण से पतंती नरकेषु चौ, वो नरकगामी बनते हैं। अगले शरीर में, अगले जीवन में मनुष्य शरीर भी नहीं मिलेगा, पशु निम्न योनियां मिलेंगी। कितना खतरनाक जीवन सब लोग जी रहे हैं। मृत्यु होते ही पशु बन जाएंगे, जानवर बन जाएंगे, कीड़े मकोड़े, ऐसे ही कुछ बनेंगे। क्योंकि जिसके भी, जो भी जीवन में इस प्रकार से भगवान के प्रति जिसकी तनिक भी आस्था नहीं होती, भगवान की जो अवहेलना करता है और इस प्रकार से पापमय कृत्य करता है, तो ये गति उसकी सब जगह बताई गई है शास्त्रों में, ये अतिशयोक्ति नहीं है। तो इतना खतरनाक जीवन लोग जीते हैं, उसका एक मुख्य कारण है कि मन जो है बिल्कुल उनका संयम में नहीं है। हमारे को बचपन से आज मन को असंयमित होने की बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को आज माता पिता स्मार्टफोन पकड़ाते हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता है अपने बच्चों को समय देने का, उनके साथ खेलने का, उनको कुछ रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनाने का, इस प्रकार से उनको प्रशिक्षित करने का समय माता पिता के पास आज नहीं रह गया है। या तो माता पिता दोनों जॉब करते हैं, 8-8 घंटे 10-10 घंटे जॉब करते हैं, तो इसलिए उनके पास समय नहीं है। या तो उनको अपने स्मार्टफोन में और अपने किटी पार्टी अलग अलग उनके बहुत सारे अदर अपने एंगेजमेंट हैं, जैसे कि बच्चों के लिए समय नहीं है। और आज की जैसे जैसे नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, तो बच्चों में रुचि भी नहीं है। या तो बच्चे पैदा भी नहीं करना चाहते हैं, और बच्चे हो जाते हैं तो उनको एक बर्डन समझते हैं। तो इसलिए जो बच्चों का जो ध्यान होना चाहिए वो नहीं है। तो इसलिए अभी ये, पहले जब बच्चे रोते थे तो माता उसको लोरी सुनाती थी, कुछ कहानी सुनाती थी, कुछ अलग अलग। अभी क्या करती है, उसको मोबाइल हाथ में थमा देती है, कार्टून वो खोल करके, और बच्चा जो है फिर अभी वो कार्टून देखता है, गाने देखता है। ऐसी चीज़ जो पहले बड़ों को भी देखने के लिए मना किया जाता था, अभी वो सब चीज़ जो है हम छोटे छोटे बच्चों को देते हैं। देखो बेटे, हमारा काम खत्म। क्योंकि एक बार आपने मोबाइल दे दिया फिर रोएगा नहीं बच्चा। बहुत बढ़िया चीज़ निकाली है सब चीज़ों का एक समाधान, बस एक उसके हाथ में पकड़ा दिया। 24 घंटे भी देंगे तो 24 घंटे वहीं वो रहेगा। उसमें ऐसा जादू है उस चीज़ में, है ना। तो अभी माता का काम बड़ा सरल हो गया है। अभी बच्चा रोता ही नहीं है, रोने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको पकड़ा दो, रोएगा नहीं। ऐसा हो जाए कि भूख लगने पर भी नहीं रोएगा। अभी इतना एब्जॉर्बिंग है वो, इतना उसके अंदर आसक्त हो जाता है बच्चा। और फिर थोड़ा समय उसने देखा, कुछ साल, तो फिर वो उसका आदी हो जाता है, फिर जीवन भर उसको नहीं छोड़ पाएगा। और उसमें मन को पूरी तरह से प्रशिक्षण है
मन को कैसे असंयमित रखा जाए, क्योंकि बहुत प्रकार की वासनाएं उनको बढ़ावा दिया जाएगा, बहुत प्रकार की इच्छाओं को पनपाया जाएगा, तो इसलिए मन तो बहुत ज़्यादा विचलित हो ही गई। इसलिए हम देखते हैं जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा अस्थिर रहते हैं, बहुत चंचल। उनके लिए बच्चे थोड़े नटखट तो होते ही हैं, लेकिन विशेष रूप से ये वर्तमान समय में बहुत उनका मन अस्थिर रहता है। कुछ भी चीज़ को करने में, स्थिरता से कुछ करने में बहुत उनको मुश्किल होती है, और इसी प्रकार से वो बड़े हो जाते हैं। तो बड़े होकर के भी कुछ भी काम ढंग से, लगन से करना उनके लिए मुश्किल होता है। कुछ भी, और एक और लक्षण है, कुछ भी जीवन में परेशानी आती है तो एकदम से निराश हो जाते हैं। थोड़ा सा सुख मिलता है तो पार्टियों में एंजॉय करते हैं, इतने उल्लासित हो जाते हैं जैसे पता नहीं क्या मिल गया हो, है ना। और थोड़ा सा भी दुख आ जाता है तो पूरे निराश हो जाते हैं। छोटी छोटी बात पे बड़ा बड़ा कदम ले लेते हैं, कदम उठा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, है ना। एग्ज़ाम में नंबर 1 नहीं आए, नंबर 2 आए तो सुसाइड, टीचर ने डांट दिया तो सुसाइड, कुछ कर दिया तो सुसाइड। ये क्या दिखाता है? परिपक्व नहीं हो रहे हैं। एक व्यवस्थित जो एक व्यक्ति, एक चरित्र जो बनना चाहिए वो नहीं है। कार्टून फिल्म देखते देखते कार्टून जैसे ही रह जाते हैं, पूरा जीवन कार्टून जैसे बन जाते हैं वो लोग। जीवन में कुछ गहराई तो है ही नहीं। कार्टून में क्या गहराई होती है? उसमें जीवन के कोई दर्शन देखने को मिलेगा? उसमें वो क्या है उसमें? तो ऐसा ही जब कार्टून देखेंगे तो जीवन में कभी भी ये गहरी सोच, जीवन का लक्ष्य क्या है, और सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, गुणों को समझना, ये सब इतने विषय तो उनको कभी समझ में नहीं आएंगे और समझने की रुचि नहीं होगी। तो इस प्रकार से बहुत सावधान रहिए कि ये जो वर्तमान जो समय है उसमें ये सारा जो आधुनिक समय बहुत ज़्यादा हमारे मनों को विचलित करने की लगा है। तो इससे बचने के लिए तो पहला भाग है ये कि ये मन जो है अभी भगवान से हमको दूर ले जा रहा है, असंयमित है ये मन। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि यही मन, मुक्ति का भी साधन यही है। इस मन को आप छोड़ नहीं सकते हैं। बहुत से लोग क्या प्रयास करते हैं, मन को, भाई मन बहुत विचलित हो रहा है तो क्या करो, मन को शमित कर दो, मन से सोचना, मन से विचार को ख़त्म कर दो। कई लोग ऐसा प्रयास करते हैं, मन से विचार को ख़त्म कर दो। तो ऐसा बोलते हैं कि अभी बैठ जाओ, ध्यान में बैठ जाओ, शून्य करो, मन को शून्य करो, शून्य करो, खाली करो, खाली करो, खाली करो, बहुत कचरा घुसा हुआ, खाली करो, खाली करो। लेकिन मन का स्वभाव नहीं है निष्क्रिय होना, मन बहुत सक्रिय है। तो यहाँ पर उसकी उक्ति बताइए क्या करना चाहिए। रतम वा पुंसी युक्तये, मन हमेशा किसी न किसी चीज़ में आसक्त रहेगा। तो भौतिक विषयों में आसक्त है, उसकी जगह उसको भगवान की सेवा में आसक्त बनाना है। वही मन जब भगवान की सेवा में आसक्त हो जाएगा तो फिर वही हमें भगवत धाम लेके चलेगा, वही मन। तो हमने देखा ना सुबह में कि यही मन हमारे शरीर मिलने का भी कारण है ना, सूक्ष्म रूप से यही मन। अगला शरीर हमें क्या मिलेगा? जिस मन के अंदर बहुत मांस खाने की इच्छाएं होंगी, वो मन उसको ऐसा शरीर प्रदान कराएगा आत्मा को जो मांस खाने के लिए उपयुक्त होगा। जिसके अंदर बहुत अधिक काम, मैथुन सुख इच्छा होगी, उसको ऐसा शरीर प्रदान कराएगा ये मन जिसमें खूब मैथुन का अवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये मन अलग अलग प्रकार के शरीर हमें दिलवाएगा। और यही मन यदि भगवान की सेवा में आसक्त हो जाएगा तो यही मन फिर इसका जो शुद्ध रूप है आध्यात्मिक मन, उसमें परिणित हो जाएगा। जिस मन से हमारा जो स्वाभाविक शरीर है, आध्यात्मिक देह, वो प्रकट होगी। आध्यात्मिक मन, आध्यात्मिक इंद्रियां प्रकट हो जाएंगी और फिर वो देह फिर इस भौतिक जगत में नहीं, आध्यात्मिक जगत में रहने का योग्य है। तो फिर हम इसलिए बंधन से मुक्त हो जाएंगे, जन्म मृत्यु के चक्र से। इसलिए हमारे जीवन में ये मन हमारे लिए बड़ा केंद्र का विषय है। हमारा मन की स्थिति क्या है? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारा चेकअप कराते हैं हर साल 2 साल, क्या स्थिति है। लेकिन मन की क्या स्थिति है हमारी? मन में आसक्तियाँ कितनी हैं, कितना भगवान में आसक्त है और कितना भौतिक जगत में आसक्ति हैं, इसका चेकिंग टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं
कपिल भगवान। फिर आगे कहते हैं अहम ममाभिमानोत्थैः कामलोभादिभिर्मलैः वीतं यदा मनः शुद्धम दुखम सुखम समम। जब मनुष्य शरीर को मैं तथा भौतिक पदार्थों को मेरा मानने के झूठे भाव से उत्पन्न काम तथा क्रोध, काम तथा लोभ के विकारों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है। उस विशुद्ध अवस्था में वह तथाकथित भौतिक सुख तथा दुख की अवस्था को लांघ जाता है। हमने पढ़ा ना कि योग का सार है भौतिक सुख और भौतिक दुख की स्थिति को लांघ जाना। भौतिक दुख में ना दुखी होना, ना भौतिक सुख में सुखी होना। तो ये कैसे प्राप्त होगा? जब मन शुद्ध होगा तब, क्योंकि ये भौतिक सुख में सुखी और भौतिक दुख में दुखी मन हो रहा है, अशुद्ध मन, और उस मन को फिर हम अपना माने बैठे हैं। तो इसलिए यदि हमारा ये मन शुद्ध हो जाए तो फिर ये इन विकारों से खत्म हो जाएगा। अब ये शुद्ध कैसे होगा? जब मन के अंदर काम और लोभ, ये मल हैं, ये मन के मल हैं, अशुद्धियां हैं मन की। हम लोग इस शरीर को स्वच्छ रखने के लिए तो बहुत काम करते हैं, आजकल तो वो भी नहीं करते हैं, पर फिर भी थोड़ा बहुत करते हैं। आजकल है ना सैनिटाइज, हर जगह सैनिटाइज कीजिए, सैनिटाइज सैनिटाइज सैनिटाइज। तो हाथ को कीटाणुओं से शरीर की रक्षा करने के लिए तो हम सैनिटाइज करते हैं। ये टिन शेड का एक ये प्रॉब्लम है। इसके ऊपर एक पंडाल लगाना चाहिए तो कम से कम आवाज़ नहीं आएगी। एक कपड़ा बांधने का ऊपर, आवाज़ नहीं आएगी। सिंपल कपड़ा है, सिंपल कपड़ा, चूता रहे भले, लेकिन ऐसे तेजी से आवाज़ नहीं आएगी। लगा करके ऐसे पिन के ऊपर एक कपड़ा, यही ग्रीन नेट ऊपर से लगा दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे